बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट नूर अहमद मलिक हियर। नाज़रीन इकराम, आज मैं हाजिर हूँ अपने एक नए मौजू के साथ, लाशों का शहर। ये शहर कोई नया शहर नहीं है, बहुत पुराना शहर है। पाकिस्तान की इकानमी के अंदर 60% 70% तक का शेयर देता है वो। इसके बावजूद ये शहर लाशों का शहर है। इस शहर पे कोई तवज्जो नहीं, इस शहर का कोई पुरसान हाल नहीं, इस शहर का कोई वारिस नहीं। पिछले दिनों 4 जुलाई 2025 को 8 मुहर्रम अल हराम की सुबह एक बिल्डिंग गिर गई लियारी के इलाके में, बगदादी के इलाके के अंदर। इससे 2 दिन पहले भी एक बिल्डिंग की सीढ़ियाँ गिर चुकी थी पूरी, और वहाँ से मकीनों को रेस्क्यू किया गया था। इससे 2022 के अंदर भी एक बिल्डिंग गिरी थी, और 2020 के अंदर भी एक बिल्डिंग गिरी थी जिसमें 22 लोग मारे गए थे, जहाँ बक हुए थे। और जो 4 जुलाई को बिल्डिंग गिरी है, इसमें 27 लोग जहाँ बक हुए। आखिर है कौन जो इसका ज़िम्मेदार हो? कोई भी नहीं। बिल्डर अपनी बिल्डिंग बनाता है, और जो बनवाते हैं वो अपना पैसा लेके साइड पे हो जाते हैं। जिनकी ज़िम्मेदारी ये देखना, वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और इस आंखें बंद करने का वो मुआवजा लेते हैं, और ठीक ठाक मुआवजा लेते हैं। आप देखिए ना कि कुछ अरसा कबल एक डिप्टी डायरेक्टर पकड़े गए थे, गिरफ्तार हुए थे, नैब ने छापा मारा था। उनके घर से इम्पोर्टेड गाड़ियाँ मिली थी, करेंसी मिली थी, इंटरनेशनल करेंसी डॉलर्स की शक्ल के अंदर, जो अरबों रुपया थी। ऐसे कुछ और भी लोग पकड़े गए थे। तो इतना पैसा आता कहाँ से? इतना पैसा ज़ाहिर है तनख्वाहों से तो आ नहीं सरा। ऑब्वियसली ये पैसा रिश्वत का पैसा होता है। कराची वालों की जान को कोई अहमियत नहीं दी जाती। कराची को बर्बाद करने के लिए सब के सब तन मन धन के साथ लग चुके हैं। हर कोई चाहता है ये एक ऐसी जगह है जहाँ से खाओ, कमाओ और निकल जाओ, और यही हो रहा है इस वक्त कराची में। यही हो रहा है। कराची की सड़कें देख के टूटी फूटी, पानी पीने को मिलता नहीं, और सड़कों पर गटरों का पानी उबलता नज़र आता है, क्योंकि सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं। गैस लाइंस बर्बाद हैं। के इलेक्ट्रिक एक माफिया है जो बर्बाद करके रख दिया कराची वालों को। इतने भारी भारी भरकम बिल आते हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता, मगर क्या करे, पुरसान हाल ही कोई कराची का नहीं। अब इस बिल्डिंग के मामले के ऊपर नादिर गबूल साहब को ARY वालों ने अपने चैनल पे लिया था, और वो अपने कमेंट्स दे रहे थे। इसमें कह रहे थे कि रातों रात बिल्डिंग बन जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। यार ये कोई माचिस की डिबिया है जो रातों रात बन गई और छुपा के बना दी, किसी को पता ही ना चला। ज़ाहिर है इसको छुपाने के लिए भारी भारी रकमें दी जाती हैं, और उन रकमों के एवज़ ये सारे काम हो जाते हैं। सादिया जावेद साहिबा, तर्जुमान सिंध हुकूमत, वो भी एक बयान दे रही थी टीवी के ऊपर, मैंने सुना। वो कह रही थी MQM के जो अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने कोई बयान दिया था, तो उसका जवाब दे रही थी। वो कह रही थी कि आप MQM के मरकज़ के सामने एक नाजायज़ बिल्डिंग तामीर है, क्या MQM ने कभी उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी? मेरा सवाल सादिया जावेद साहिबा से, एक हुकूमत आप हैं, ये आपका काम है कि आप इलीगल काम को रोकें, इलीगलिटीज़ को रोकें, उनका सदेबाप करें, ना कि कोई आके आपको बताए और आप इसके बाद जाएं। इतने बड़े बड़े इदारे, इतनी बड़ी भारी भरकम तनख्वाहें जो आम के पैसों से दी जाती हैं, उन्हें किस लिए रखा है? सिर्फ पालने के लिए, मोहब्बत करने के लिए, और आमदनी का ज़रिया बनाने के लिए? नो वे, कहीं से भी ये नहीं हो सकता। ये ज़िम्मेदारी हुकूमत सिंध की है। हुकूमत सिंध ही इस पर काम करेगी। आज सुबह एक ख़बर आँखों से गुजरी कि DG SBCA को मुअत्तल कर दिया। तो ये कोई इकदाम है? वो जो पिछले अफसरान गुजरे जिनकी मौजूदगी में बिल्डिंगें बनी हैं, क्या उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई आज तक? किसी एक को भी सज़ा हुई? बिल्डर्स को गिरफ़्तार कर लो। बिल्डर्स बनते कहाँ से? आप ही लोग बनाते हैं ना। चोर तो आप ही पैदा कर रहे हैं, और आप ही उसकी रखवाली करते हैं, साहूकारी करते हैं। भाईजान, तो पहले उनको पकड़ो जो उनकी साहूकारी करते हैं, जो उनको बनाते हैं। ये बिल्डर सब ख़त्म हो जाएंगे, चोर चुकारी सब ख़त्म हो जाएगी जब आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मेरी आपसे सिर्फ यही दरख्वास्त है कि मेहरबानी फरमाइए, अपनी आँखें खोलें, अपने दिमाग को रोशन करें, रिश्वत की जो चर्बी आँखों पे पड़ चुकी है उन्हें हटाएँ, हराम खोरी से बचें, और कराची का ख्याल करें। कराची तड़प रहा है, कराची मर रहा है। लाशों का शहर, ऐसे ही मैंने नहीं कहा, ये लाशों का शहर मज़ीद लाशें देना शुरू कर रहा है।